यूएस और इजराइल ने अटैक करके ईरान की बिल्कुल कमर तोड़ दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में यूएस ऐसा उसके पास में क्या है, अमेरिका के पास में क्या है कि वो किसी भी देश पे बड़े ही आराम से हमला कर देता। उसकी प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड हर जगह है। नमस्कार, मैं हूं राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने देश में अमेरिका का मिलिट्री बेस है और दूसरे देश इनको अपना मिलिट्री बेस क्यों देते हैं, अमेरिका को क्यों अलाउ करते हैं कि वो अपना मिलिट्री बेस उनके देश में यानी कि दूसरे देश में बना सके। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने आज तक यूएस को क्यों नहीं अलाउ किया मिलिट्री बेस बनाने के लिए। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि दुनिया के लगभग 80 देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं और इनकी संख्या, बेसिस की जो मिलिट्री बेस है, इनकी संख्या 750 के करीब है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है, आप देख सकते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन में है, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड और कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें एशिया पैसिफिक में उनकी प्रेजेंस है। यूएस के मिलिट्री बेस वहां बने हुए हैं। जापान में है, साउथ कोरिया में है, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में। आपने देखा कि अभी ईरान पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा अगर उसका मिलिट्री बेस काम आया तो वो मिडिल ईस्ट का आया। अब क्यों इतने सारे अड्डे हैं, इस पर हम देखते हैं। तो फायदा क्या होता है, जो भी देश मिलिट्री बेस बनाने के लिए अमेरिका को अलाउ करता है उसको क्या बेनिफिट होता है। मिलिट्री बेस बना देने के लिए, उसको अलाउ करने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, स्ट्रैटेजिक प्रेशर मेंटेन होता है उसके आसपास के देशों पर। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इतने सारे जो मिलिट्री बेसिस बनाता है अमेरिका, सबसे बड़ी चीज ये है कि उसकी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस होने के कारण उसका एक दबदबा बनता है, एक प्रेशर मेंटेन होता है। अब यह भी सवाल ये उठता है कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव यूएस मिलिट्री बेस, कितने देश हैं ऐसे। तो इनकी संख्या अगर हम देखें तो 80 के आसपास है और मिलिट्री बेसिस की संख्या 750 के अराउंड है। 700 से 750 के बीच में मिलिट्री बेसिस वर्ल्ड वाइड अमेरिका के हैं। और दूसरे देश क्यों देते हैं, इसके लिए उनका फायदा ये है, जो छोटे देश है उनको डर ये लगता है कि कहीं बड़ा देश जो है उनके ऊपर हमला करे तो उस समय अमेरिका उनकी मदद करेगी। जैसे कि आप बात कर ले, साउथ कोरिया को हमेशा नॉर्थ कोरिया का डर रहता है, इसलिए उसने मिलिट्री बेस को अलाउ कर दिया कि वो वहां बना सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आर्थिक फायदा भी होता है। फायदा कैसे होता है कि वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है वो मूव करती है, नौकरियां वहां पे आती हैं और इस तरीके से जो छोटे देश हैं उनको इसका फायदा मिलता है। और अमेरिका से उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग मिलती है और हथियार मिलते हैं और ये सबसे बड़ा फायदा होता है छोटे देशों का। हालांकि इसके अमेरिका पैसे भी लेता है, अमेरिका को एक मार्केट भी मिल जाता है। अब सबसे लास्ट जो सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आखिर में भारत ने अमेरिका को क्यों नहीं अलाउ किया उसी जगह पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अब नहीं है। दिनों से दिनों से कुछ वजहों से अफगानिस्तान से अमेरिका को वापस जाना पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान में उसकी प्रेजेंस है, जो जापान में है उसकी प्रेजेंस, और जो इंडियन ओशन है इसमें भी उसकी प्रेजेंस है। लेकिन भारत में यूएस मिलिट्री बेस नहीं है, भारत ने कभी भी नहीं अलाउ किया। इवन जब भारत आजाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय से लेकर आज तक भारत ने अमेरिका को अलाउ नहीं किया कि वो अपना मिलिट्री बेस भारत में बना सके। और ये अमेरिका के लिए हमेशा उसके लिए खीज का, उसकी हार का विषय रहता है, क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं उसके मन में रहता है कि वो भारत में अपना मिलिट्री बेस नहीं बना सका। लेकिन आसपास के देशों में उसकी पूरी तरीके से प्रेजेंस है, लेकिन फिर भी भारत अलाउ आज तक नहीं किया उसने। तो ये था अमेरिका क्यों अपनी प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पर रखता है, मिलिट्री बेसिस क्यों है, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पूरे वर्ल्ड वाइड क्यों छाए हुए हैं, उसको बेनिफिट क्या होता है, और भारत ने क्यों नहीं अभी तक अपना मिलिट्री बेस बनने दिया अपने देश में अमेरिका का। ये था हमारा एक्सप्लेनर। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप
आपको क्या लगता है कि अमेरिका अगर भारत में अपनी प्रेजेंस नहीं रख पा रहा है और आसपास के क्षेत्रों में रखता है तो भारत पर इसका कितना दबाव पड़ता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।